आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक का नाम होगा सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12 का। ये इंपॉर्टेंट कुछ डेरिवेशन है आपके एग्जाम के लिए, सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, आइए सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटर ओनली का डेरिवेशन देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको एक कैपेसिटर बनाना पड़ता है। बना लिए कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। कर दिए एसी सोर्स से कनेक्ट। ध्यान से देखते चलिएगा, इसमें करंट क्या मान लिए, आई फ्लो कर रहा है। इसका ईएमएफ क्या मान लिए, ई है, और ये कैपेसिटर इसको क्या मान लिए, सी है। अब सर क्या करेंगे, देखिए आप फार्मूला जानते होइएगा, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। क्लास 10th में पढ़े हुए, क्लास 12th में पढ़े हुए, करंट का फार्मूला होता है चार्ज बाई टाइम। तो आई बराबर क्यू बाई टी, तो आई का आई लिखे, चार्ज को लिख दिए डी क्यू छोटा टर्म में, और टाइम को लिख दिए डी टी, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और फार्मूला जानते होइएगा, एक और फार्मूला जानते होइएगा, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है आप पढ़े होइएगा, क्यू बराबर मेन फार्मूला होता है सी बी। क्यू बराबर क्या होता है, सी बी। ये क्लास 12th का फार्मूला है। हम बोले हैं क्यू बराबर क्या फार्मूला था, सी बी, लेकिन क्यू का क्यू रहने दिए, सी का सी रहने दिए, और भी को ई में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। भी को कहां कन्वर्ट करते हैं, ई में, ईएमएफ में। तो भी को ई में कन्वर्ट कर दिए तो सी हो गया, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ नाउ पुट पुट इक्वेशन 2 इन 1। दो का मान कहां पुट कीजिए, 1 में जब पुट कीजिएगा तो आई का आई डी, क्यू के जगह क्यू का मान सीई, और क्या हो गया यहाँ पे डी टी। इक्वेशन नंबर इसको कितना मान लिए, 3। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि नाउ नाउ एक फार्मूला होता हो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला होता है, और इसको हम कितना मान लिए 4। ई बराबर एक फार्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है। अब क्या किए, ये ई का मान ई के जगह पुट कर देंगे, तो इस बात को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, नाउ पुट इक्वेशन 4 इन 3। 4 का मान कहां पुट करना है, 3 में पुट करना है। तो आई का आई बराबर डी का डी, और यहाँ पे सी का सी रहने दिए, और ई के जगह ई का मान जब पुट करेंगे तो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ई के जगह ई का मान पुट कर दिए। अब क्या किए, आई का आई यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। क्या क्या बाहर हो जाएगा, जरा चेक कीजिए क्या क्या बाहर हो जाएगा। सर यहाँ पे बाहर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर हो जाएगा सी बाहर हो जाएगा, ई नॉट बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा डी साइन ओमेगा टी, अब बाई क्या बचेगा नीचे में डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई का आई, सी का सी, ई नॉट का ई नॉट, और ये साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो लिख दिए कॉस, और यहाँ पे ओमेगा टी ऐसे लिख दिए ओमेगा टी। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है ना डिफरेंशिएशन में, वो गुना में होता है, हम डायरेक्ट गुना में कर दिए। अब इसको हम सरिया दे तो इसको हम लिख सकते हैं, ओमेगा को पहले ही लिख दिए, सी बाद में, ई नॉट, उसके बाद क्या बच गया कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अब क्या किए, ये जो ओमेगा सी आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा मैथ का टर्म लगा है, आई का आई, इस ओमेगा सी को हम ई नॉट का ई नॉट लिख दिए, ओमेगा सी को हम 1 बाई ओमेगा सी लिख दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लिखा जाता है और लिखा जा सकता है, गुना करेंगे फिर वही पुट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी, और इसको मान ले इक्वेशन में कितना मान लिए 5। अब इतना जब कर लीजिएगा तो आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक फार्मूला होता है, एक्सी बराबर क्या फार्मूला होता है 1 बाई ओमेगा सी। मेन फार्मूला ही, मतलब ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जो होता है ना, वही रेसिस्टेंस कैपेसिटर में भी होता है, तो उसको हम एक्सी से दिखाते हैं, और इसको लिखते हैं 1 बाई ओमेगा सी। एक फार्मूला आप जानते होगा, आई नॉट बराबर फार्मूला होता है ई नॉट बाई क्या होता है आर। आई नॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई आर। तो आई नॉट का आई नॉट रहने दिए, ई नॉट का ई नॉट रहने दिए, और आर के जगह यहाँ पे रेसिस्टेंस में कैपेसिटेंस का क्या है 1 बाई ओमेगा सी। अब हम क्या किए, ये वैल्यू यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू के जगह हम क्या लिख देंगे आई नॉट। तो इस वैल्यू के जगह क्या लिखने वाले हैं आई नॉट, तो हम लिखते हैं इसको आई बराबर क्या लिख दिए आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए हम कि ये कॉस ओमेगा टी को तोड़ेंगे, वो कैसे तोड़ेंगे, आई का आई नॉट का आई नॉट, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ऐसा लिखा जा सकता है।
और इसको हम मान लिए, इसको हम कितना मान लिए 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए, 6 को और 4 को कंपेयर किए, 6 को और 4 को कंपेयर किए। जब दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, इसका मतलब पाई बाई 2 प्लस में है, यानी करंट जो है वो लीड कर रहा है। और लीड कर रहा है कितना से कर रहा है, तो करंट जो लीड कर रहा है वो कितना से कर रहा है, पाई बाई 2 से। करंट लीड कर रहा है कितना से कर दिया, पाई बाई 2 से। अब इसका हमको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन डायग्राम बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बताइए, कितना आया यहाँ पे पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है, तो एक फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम इधर क्या मान ली ई, इधर क्या मान ली आई, कितना डिग्री बन गया, पाई बाई 2 बोले 90। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो भाई हमारा ये फेजर डायग्राम भी बन गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।